हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना अली सिकंदर। यू गाइस आर वाचिंग समथिंग हॉट और आप लोग जानते हैं कि ये बेहतरीन से इंसान जो हैं मेरे भी फेवरेट हैं और डेफिनेटली आपके भी होंगे और होने ही चाहिए। सो इसलिए फौरन सब्सक्राइब करें, बेल शेल दबा दें, आपको हर किस्म के अलर्ट्स मिलते रहें क्योंकि इनके पास ताज़ा तरीन हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन पैकेजिंग में दस्तयाब है, वो भी फ्री 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 फ्री। तो आप लोग अपना बेहतरीन वक्त अगर महजूज होकर गुजारना चाहते हैं सो समथिंग हॉट के साथ साथ अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी। यू आर ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट। दिस इज हार्ट टू हॉट। रात का 1 बज चुका है, लेकिन ये जो शख्सियत बैठी है मेरे साथ, इनको पकड़ना बहुत जरूरी था क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि तमाशा के बाद से 11 क्या 111 मुल्कों की पुलिस इनके पीछे पकड़ने वाली है और इनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला है क्योंकि तमाशा में जो इनका स्टिंट था इतना कोई एंटरटेनिंग था, शदीद एंटरटेनिंग। मैं तो कहूंगा कि जब ये अंदर गए थे और फॉर आफ्टर हाउ मेनी एवर डेज जब ये बाहर आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया और इनके लिए दुनिया और दुनिया में जो सारे लोग हैं उनका रवैया इनकी तरफ कंप्लीटली चेंज हो चुका होगा। और थोड़ी क्योंकि अभी हमारी ऑफ कैमरा बात हुई है तो उन्होंने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि काफी कुछ है जो तमाशे के बाद चेंज हुआ है। लेकिन एक चीज जो फॉर गुड आई थिंक चेंज हुई है वो ये कि डिस्पाइट हैविंग वर्कड सो मच, डिस्पाइट हैविंग अचीव्ड ऑल्सो सो मच, जो वो नजर नहीं आ रहे थे अब वो इस तरह से नजर आए हैं कि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो ही नजर आएंगे। सो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरी अभी इनसे मुलाकात आज पहली बार हुई है और ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने अरसे से मैं जानता हूँ और कितनी हमारी पुरानी दोस्ती है। सो आप जब इनकी बातें सुनेंगे अब और आपकी जब मुलाकात होगी तो आपको भी लगेगा कि आप पता नहीं कितने अरसे से जानते हैं। आई हैव विद मी अली सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। आप तो मतलब आपने नींद तो मेरी चली गई है खुशी से और आंखें मेरी जो हैं वो वैसे ही नम होने वाली हैं। अहमियत तरीबा दी मैंने वो आदत ही नहीं रही सर। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। 2 दिन पहले जब मेरा आपसे राब्ता हुआ, मैंने आपका बिल्कुल नंबर लिया, कनेक्ट किया इंस्टाग्राम पे हुई। एंड ऑनेस्टली अली भाई, द फर्स्ट टाइम आई स्पोक टू यू इट वाज एज इफ कि मैं पता नहीं कब से आपको जानता हूँ। सर, मैं आपका बड़ा पुराना फैन हूँ, अरे नहीं तो एक नहीं। रूहानी ताल्लुक हमारा पहले ही चल रहा था। बट आप जिस तरह से तमाशा में रहे हैं और जिस तरह से अब आप बाहर आए बिल्कुल। हैं, एम आई दी ओनली वन जो जो इतना कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं? जिधर जिधर आप जा रहे हैं लोग इसी तरह से आपसे मिल रहे हैं और प्यार बांट रहे हैं। खूबसूरत बात यह है कि आपके पास क्योंकि अल्फाज का जखीरा बड़ा खूबसूरत है, पता नहीं तो है या नहीं वो है। आप मोहब्बत को जिस तरह डिस्क्राइब करके बता रहे हैं, इस तरह की शिद्दत अभी तक कम है, लेकिन शिद्दत बहुत है। वो लोगों के जज्बात में है, एक्सप्रेशंस में है, एक्साइटमेंट है, जो कि एक आर्टिस्ट का फ्यूल होता है। तो मुझे लगता है कि जो अब हुआ है वो बहुत पहले हो जाता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम्म। एक आर्टिस्ट को पता होता है उसके अंदर क्या क्या है, उसको राइट प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, वो मिला, पूरी मेहनत की सर। और अब तो मुझे लगता है कि दुनिया में मैं वो जेड़े कोई अमेरिका बैठे ने, वलैत लंदन बैठे ने, कनाडा बैठे ने, सारे दा पुत्र हाँ भरा हाँ, तो हाँ। वो इस तरह हक जता रहे हैं। तो ये तो सर एक अमेजिंग जर्नी थी। अच्छा, माशाल्लाह इतना इलस्ट्रियस बैकग्राउंड, द लेगेसी। जैसे इनायत हुसैन भट्टी साहब आपके नाना, आपके वालिद साहब इतने बड़े फिल्म स्टार आगा सिकंदर साहब, फिर वसीम अब्बास साहब आपके मामू, और आगा अली आपके छोटे भाई, छोटा भाई अली अब्बास आपके कजन। काजिम। तो ग्रोइंग अप टेलीविजन या ये इंडस्ट्री या मीडिया, ये कोई आपके लिए कोई अनोखी या अनहोनी बात तो कतई नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, मैं वो बच्चा था जिसको बहुत जल्दी ये पता लग गया था कि यार काम यही करना है मैंने, और दूसरा मेरे से कोई काम होगा नहीं। तो बचपन से ही हमने यही देखा, फेम, शूट्स, फिल्म शूट हो रही है, ड्रामे पे जा रहे हैं, सेट्स की बातें हो रही हैं। थोड़ा सा बड़े हुए तो मामू वगैरह जो अपनी प्रोडक्शन करते थे वालिद की डेथ के बाद, तो प्रोडक्शंस देखी। सो वो सारा मतलब जवान होते होते समझ आ गई थी सारी। और आपने किया, मतलब हर जो चीज होती है ना वो आपने ट्राई किया। यू आर अ राइटर, सर डायरेक्ट भी आपने किया, एक्टिंग भी की ऑब्वियसली बिल्कुल फिल्मों में। मोस्ट रिसेंटली बिल्कुल टिच बटन में भी हमने बिल्कुल आपको देखा। आवाज भी माशाल्लाह आपकी प्यारी है। तो सर गाने पे भी यू ट्राई योर हैंड एज वेल। बिल्कुल टीवी बिल्कुल सीरीज में भी आपने बहुत काम किया। बिल्कुल। अली भाई, बिफोर गोइंग टू तमाशा एंड आफ्टर यू कम आउट ऑफ तमाशा,
क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप अपने करियर को लेके? सर सबसे पहले तो वही बात थी कि पहले तो बहुत धक्के खाए, क्योंकि मेरी फैमिली में जो प्रोडक्शंस होती भी थी, सो उसमें हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट था कि यार लड़के ने अगर फील्ड में आना है तो वो हीरो होगा तो आएगा। हुँ, सो वो हीरो वाला कोई मेरे पास पैकेज था नहीं, तो मैं निकला शुरू में एटीवी, एवीसी, इस तरह सब प्रोडक्शन हाउसेस गए, होस्टिंग स्टार्ट की, होस्टिंग से ग्रेजुअली फिर तेरे पहलू में के ऑडिशंस दिए, वहां से सिलेक्ट हो गया, वो प्रोजेक्ट हिट गया, बट एक सपोर्टिंग एक्टर हुँ, था उसमें भी मैं। सो हमारे यहाँ पे जो सपोर्टिंग एक्टर होता है उसको बस आवाम पहचानती है। कमर्शियल्स मैंने बहुत किए, 40-50 हुँ, किए, लेकिन वो होता है कि यार ये कमर्शियल में नजर आया था। हुँ, आर्टिस्ट का फ्यूल होता है, उसको बाय नेम जानते हो। सो ये तमाशा के बाद अब चेंज ये हुआ कि कोई भी बड़े से बड़े हम मिसाल ले लें कि यार किसी ने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया तो उसने कहा यार बड़ा अच्छा रोल किया आपने। सो आपके उस कैरेक्टर से प्यार था लोगों को। तमाशा ने मुझे मौका दिया कि अली सिकंदर का एक्चुअल कैरेक्टर जो है, उससे लोगों को प्यार कैसे हो सकता है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यार मिल रहा है कि वो फील्ड में क्या होगा, काम के हवाले से, वो उस तरफ सोच ही नहीं जा रही। अभी तो इतने दिन हुए ही नहीं है, तो अभी तो मैं सिर्फ उसको डाइजेस्ट कर रहा हूँ कि वो जो एक पोस्ट पे मेरे 15 लाइक्स आते थे, अब 5 मिनट में 1500 हो जाते हैं। तो वो अभी तो मैं इन चीज़ों को हज़म कर रहा हूँ, तो अभी फील्ड वाले तो लेंगे इम्तिहान। हुँ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ कि यार अच्छा ऐतकी फिर अगली बारी साडे लिए की छड्डोगे। हाँ, वो करते-करते वो कहते ने मुफ्त ही कर लो। हाँ। तो ये तो अभी मेरी ये वाली जंग अभी शुरू होनी है, अभी तो मैं बहुत सुकून में बैठा हूँ। ये जब अपॉर्च्युनिटी आई आपके पास, आपने क्यों सोचा कि मुझे ये करना चाहिए? सर पिछले साल आई थी, मैं दौड़ गया था, हुँ, सच्ची बात है। सीज़न 1 के लिए भी? यस, मैं लास्ट मोमेंट पे क्यों मेरी दौड़े थे आप? नहीं, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था अपने आप को कि यार पता नहीं पाकिस्तान में हो रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, तो मैं कन्फ्यूज़ था। मैं अपने आप को लेके, मैं दुनिया के बारे में बड़ा हुँ, कॉन्फिडेंट होता हूँ, अपने आप को मैं बहुत ही हल्का हुँ, लेता था, टू बी ऑनेस्ट। हुँ, और कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती रही कि वो हाज़मा बड़ा रखना पड़ा कि यार सारे थे सुपरस्टार ने फैमिली च, हाँ, तू भैया ज़रा अच्छा मज़े की बात क्या है कि बचपन से अब तक मामू हो, कज़िन्स हो, वो मुझे बेहतर मानते हैं हर चीज़ में। वो अच्छा, अपनी चीज़ का मशवरा मुझसे करते हैं, अपने कैरेक्टर्स का एनालिसिस मुझसे कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्क्रिप्ट्स अभी ग्रीन स्टार्ट जी, हुआ जी। मेरे सीरियल से लिखे हुए से। तो वो हर कॉलेज चीज़ में गेट मानते हैं, एंड कॉलेज गेट एंड हनीमून। एनीम तो वो सब बड़ा अच्छा चल रहा था, मैं बिहाइंड द कैमरा बहुत काम कर रहा था, लेकिन वो चीज़ जो एक आर्टिस्ट का नशा है, वो है कि आप जैसे प्यार कर रहे हो, जैसे ये दुनिया प्यार कर रही है। रिकॉग्निशन एंड रिकॉग्निशन एक्नॉलेजमेंट। एंड एक्नॉलेजमेंट। तो वो चीज़ें नहीं थी। वो इस दफ़ा जब दोबारा मुझे कॉल आई तो उन्होंने कहा यार अब पहला बंदा है जिसको अब हम अभी कॉल कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ओके किया, मगर मैं फिर कन्फ्यूज़। अब मैं बहाना सोच रहा हूँ। ये क्रेडिट मैं अपनी मिसेज़ को देता हूँ, आयशा को। मेरे इर्द-गिर्द जितने लोग थे वो भी डामाडोल थे। मैं किसी को पूछता था कि कितने क दिन मैं रह लूँगा तो तुम्हें लगेगा मैं इज़्ज़त से आ गया हूँ? कसमें। तो मुझे आगा भी कहता था यार अगर देख टेंशन ना ले, 2-3 हफ्ते अगर तू रह लेते बड़ी बात होगी। आयशा वाज़ द वन कि जो पहले सीज़न से मुझसे नाराज़ थी कि क्यों नहीं गए। आई नो व्हाट यू हैव, वो पैकेज नई दुनिया को दिखा रहे तुम। वो दिखाने का मौका है, अभी तुम पीछे नहीं हटो। हुँ, सो इस दफ़ा तो मैं अपने उनकी ज़िद पे गया अच्छा, कि मेरा बेटा और बेगम सीधे हो गए। उन्होंने कहा ये बात ही नहीं करनी, यू हैव टू गो। जब वहाँ गया तो बिल्कुल वही था कि आपको तैरना आता है, नहीं आता, जब आप समंदर में गिर गए हैं तो ट्राई तो बट मारेंगे। रिजर्वेशंस क्या थी जाने से पहले? वो रिजर्वेशंस पे मेरे को 90 को परसेंट पूरा उतरा हूँ, 10% के फड्डे अभी भी चल रहे हैं, इसीलिए अभी तक घर नहीं गया। क्या नहीं अपनी तरफ से, अपने एंड मेरी से। तरफ से सिर्फ एक ही था कि मुझे अच्छा ये बात मेरे दिमाग में नहीं थी कि अली सिकंदर जो एंटरटेनर है, वो कब दुनिया के सामने लाऊँगा। मुझे सिर्फ ये था कि यार मैंने लाइफ में एक चीज़ अचीव की है कि मुझसे मिलने वाला या मेरे बारे में आप किसी से पूछेंगे कहेंगे यार बड़ा प्यारा बंदा है। आप मेरे दोस्तों से हुँ, पूछ लें, इंडस्ट्री में पूछ लें। मुझे वो इमेज अपना बहुत प्यारा है, तो उस पे आँचना है। मुझे पता था कि मेरी गेम यही है कि मेरी कोई गेम नहीं है। मुझे वहाँ जाके गेम नहीं खेलनी थी, आहाहाहा! मेरी ये गेम है कि मेरी कोई गेम कोई नहीं गेम है। नहीं है। मैं जो हूँ, मैं वैसा ही हूँ और मैं आवाम को वैसा ही दिखाऊँगा। आज मुझे एक हमारी तमाशा की कंटेस्टेंट है मिशी, उनसे बात हो रही थी, मिशेल मुमताज़। तो उसको मैं हमेशा कहता था कि वो कहती थी अली भाई आप ये गलत कर रहे हैं और मुझे कॉन्फ्लिक्ट इस बात पे हो रहा है। मैं कहता था बेटे कभी तो जाओगी, एपिसोड देखना। ये मेरी वो एक पेट लाइन थी वहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बाहर गए और उन्होंने एपिसोड देखा, उन्होंने कॉल करके कहा कि यार वाक़ई सही बंदे हैं दुनिया में। फिर जितने लोगों ने मुझे पहले दिन कहा कि ये फेक है, उमर ने कहा 100 1000% फेक है और 7 6-8 ने वैसे ही हाथ उठा लिया
ये क्लास से जेड़ा तगड़ा स्टूडेंट होता है ना बाकी साथ मिल जाते हैं। वो बाकायदा जिस तरह रोए हैं और जिस तरह क्यों मतलब क्यों फेक, ये फेक वाली बात क्यों आपके लिए इस्तेमाल हुई? क्योंकि मुझे लगा था शुरू में, मैंने ऑन रिकॉर्ड भी ये बात बोली कि आप ज्ञानी मुझे लगे, कि पहली एपिसोड में ऐसा लग रहा था कि आप सबको मशवरे दे रहे हैं कि यूं नहीं तो यूं नहीं तो। मैंने कहा यार ये जो होता है ना प्रीचीनेस का एक एलिमेंट, ये अच्छा नहीं लगता लोगों को। यस बट इट्स ग्रेट दैट बहुत जल्द आपका वो वाला जो एक चीज थी, पता नहीं वो क्या थी शुरू में, वैसे आप ब्रदरली तौर पे मशवरा दे रहे थे क्या थे, बट वो बिल्कुल बहुत ऐसे जल्दी चली गई और एंटरटेनर अली टुक ओवर। सर क्योंकि देखें मैंने पहला हफ्ता अपने आप को खुद दिया था। मुझे समझना था पहले कौन किस सुर पे है हम्म और उस दौरान मुझे ना किसी से प्यार होता है ना तो बस दिल से होता है। सो मैं एक्चुअली सही मशवरे ही दे रहा था सबको। मगर वो लगा उनको कि यार ये तो बहुत स्वीट है, ये नहीं हो सकता बिकॉज़ सब गेम खेलने आए थे और उनके लिए शायद गेम थी प्लानिंग, हम्म कॉन्स्पिरेसी, सियासत, खड्डे ऊंची हड्डे, बाज। ऊँची आवाज़। अब मुझे लगा कि यार मेरे अंदर किस दिन आएगा जब मैं अपने अंदर का एंटरटेनर निकालूँगा। हाँ, तो जब मैं वो जाग गया, फिर वो मुझे क्या कुछ क्या दिन मोमेंट थी वो ज्यादा? सर वो तो हल्का-हल्का वो तो जो जाग पहली रहा था। टास्क थी एक जिसमें हुमायूं आए थे, उन्होंने यस, रैप किया वो था। एक्चुअली उस दिन क्योंकि हुआ यही कि मैंने वो आधे घंटे में वो प्ले लिखा, हार्डली। और मुझे वो मेरे अंदर के आर्टिस्ट ने अलर्ट मारा कि जब मैंने उनको पहली रिहर्सल कराई, तो मैंने कहा मैं कर क्या रहा हूँ इधर इतने दिन से? आई डोंट नीड एनीवन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हम्म काफ़ी हूँ। तो वो साइडें कब निकालनी है? वो जो घर में मैं उठता-बैठता गाता हूँ, हम्म आते-जाते मैं शुगर लगा रहा होता हूँ, तो वो तो यहाँ लगाना चाहिए। हम्म मैं किस चक्कर में फँस रहा हूँ? मैं इन किन बातों का डिप्रेशन ले रहा हूँ? इधर कोई किसी का नहीं है, सबको जीतना है। तो हम्म मैं जो ये इस चक्कर में आपने सही कहा कि मैं इसको भी समझा रहा हूँ, उसको भी समझा रहा हूँ, जिसको समझा रहा हूँ मेरे वैर पैर है। ठीक है? वो मैंने कहा नहीं ये बहुत हो गया, अब ज़रा अली सिकंदर की मुलाकात कराते हैं। फिर वहाँ 50 से ऊपर कैमरे थे, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं बोर हो रहा होता था, मैं किसी भी कैमरे के आगे जाके शुरू हो जाता वो था। अपने कमरे में जाके आपने बड़ी सर, गप्पे लगाई हैं? तो वो मैंने दोस्तियाँ कर ली, फिर वो भी एन्जॉय करते थे, ऐसे-ऐसे करके बताते बिफोर थे। गोइंग इनटू द हाउस, हु ऑल डिड यू नो इन कंटेस्टेंट्स में नो से? वन नताशा को थोड़ा-सा जानता था, हम्म फैज़ान को गायबाना जानता था, इन सबको मैं मतलब नाम सुना हुआ था, किसी का काम देखा किसी हुआ से था, दोस्ती थी या कि इंटरेक्शन ज्यादा? किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। काम किसी के साथ आपने? सिवाय नताशा के बहुत साल पहले कुछ हमने प्रोजेक्ट्स किए होंगे इकट्ठे, बट मैं एक दानिश भाई से एक मॉर्निंग शो में हार्डली सलाम दुआ हुई थी और किसी से भी मुलाकात नहीं थी। तो पहले दिन जब आप घर में एंटर हुए, आपको पॉजिटिव वाइब सबसे ज्यादा किससे आई और नेगेटिव वाइब किससे आई, और क्या वो चेंज हुई है और एंड तक वैसे ही रहा? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस सफ़र में ना रिसेप्शन बड़ी सही रही। आपने बोला भी कि यू आर वेरी गुड एट रीडिंग वो पीपल। मुझे दुःख हुआ ही नहीं। 1-2 जगह हुआ स्पेशली जुनैद वाले केस में हुआ बिकॉज़ मैं उसके साथ बड़ा प्यार से हम्म चला। लेकिन दानिश वो भाई हमें भी हुआ, वो सबको हाँ, हुआ। वो हुआ दानिश भाई मासूम आदमी है। वो बहकते थे, गुस्से में आते थे, वॉशरूम में आके कहते थे, "यार अली भाई बहुत हो गई यार, अब लगता है गेम बदलनी पड़ेगी।" मैं उनको कहता था, "यार तुसी की गेम बदलनी है, तुसी मासूम आदमी हो। आपकी स्ट्रेंथ है आपकी इनोसेंस।" वो आज भी ये बात मानते हैं हाँ। कि यार आपने बहकने नहीं दिया। अदरवाइज़ जो नेगेटिव थे, वो मुझे कुछ की तो पता नहीं गायबाना इंट्यूशन थी, आने से किसकी? पहले, वो नहीं मैं दसना छੱਡ दे हुन वो थी, एक आध की थी और वो 200% उस पे पूरे अरूबा की उतरे। बात कर रहे हैं आप? नहीं, रूपा को मैं नहीं जानता था। छोड़ देना वो तुसी हौली-हौली करके पहुँच ही जाओगे। हालाँकि मुझे मेरी उम्मीद उनसे ज़्यादा थी कि यार ये तो मतलब मज़ा आएगा। मगर वो पता नहीं क्या हुआ वो एक अलग ही दुनिया में थे। वो कोई ज़हनी तौर पे रोडीज़ कर रहा था, हम्म कोई ज़हनी तौर पे कुछ और कर रहा था। बट तमाशा नहीं आपने कर कहा रहे थे। आने से पहले आपको पता था कौन कौन है कंटेस्टेंट, कौन मुझे है? 5-6 लोगों का पता चल गया था। आपको पता चल गया था? वो ऐसे पता चल गया था कि जब मैं अपना वो प्रोमो शूट कराने गया हूँ, अच्छा, तो वहां पे। वो उन्होंने कहीं जल्दी में मुझे एक लिस्ट पकड़ा दी कि ये आपका डायलॉग है। तो मैंने अपना डायलॉग छोड़ के पहले तो नाम पढ़े। तो वो मुझे आइडिया हो क्योंकि गया। राणा का मैंने इंटरव्यू किया, इसे मुझे तो आखिरी मोमेंट तक नहीं था पता पता। किसी उनको भी नहीं पता कि मुझे पता चल गया था। वो फौरन सर ये पेपर दे दें। मैं कहा ले लो हुण ते मैं पढ़ लिया है। लेकिन ऑब्वियसली कभी मिला नहीं था, तो मुझे ये था कि यार बट ये मैंने राणा से भी सवाल किया था, जब आप घर में एंटर हुए और आपने देखा कि यार ये 13 कंटेस्टेंट्स है हुँ, साथ में, उस वक्त आपकी जो एक एक इनिशियल एक बना दिमाग में खाका कि यार, कि हाँ यार ये मजे के लोग लग रहे हैं, शुगर लगने वाला है, या आपका ये था यार ये ठूसी काम है? नहीं। मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई टास्क 2 कौन है हम्म और ये माशाल्लाह सारे ही सुपर फिट हैं।
स्पेशली अंबर जी को ले लें तो वो भी वो तो पूरी रात खड़ी रही है। यस। तो मुझे लगा कि डूड ये होने वाला तो टफ है। फिर एक वो था कि कुछ बहुत आज की जनरेशन के बच्चे हैं, हम्म। कुछ दरमियान के हैं, कुछ पुराने हैं। अब मुझे ये था कि यार मुझे सबके साथ सुर मिलाने में टाइम तो लगेगा। शुरू में ज़ैनब भी मुझे को हम्म। खास पसंद नहीं कर रही थी, बहुत सारे लोग। उनको ये था कि यार ये पहले देख लेना, क्योंकि सब माशाल्लाह दिग्गज बच्चे हैं। अपने अपनी दुनिया हम्म। के वो बड़े स्टार्स हैं। लेकिन फिर वही हुआ कि उन सबका सबसे ज़्यादा प्यार मेरे साथ डेवलप हो गया। ज़ैनब ने जिस दिन मेरा लिखा हुआ प्ले किया, वो एकदम आ गई, मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। ये आपने कैसे लिख दिया इतनी हम्म। जल्दी? तो वो फिर ये था कि दिल जीतता रहा मैं। मेरा एक टास्क यही था कि यार मैंने जो-जो बदल सकता है उसको बदल दूँ। लेकिन अली भाई ये बार बार एक जो क्रिटिसिज्म आता रहा कंटेस्टेंट्स के अंदर से ही कि आप टास्क करना नहीं चाहते। सर ये बुलशिट है, हालांकि आपने बकवास है। बहुत अच्छा वो ये पानी वाला किया, आपने बड़ा सर जबरदस्त मैंने आपने जो किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, आप मुझे बताएं कि एक बंदे को खड़ा कर दें आप गोल दायरे में कि 8 बंदे 9 बंदे आपको इरिटेट कर रहे हैं, 13 मिनट पूरे हो तो बाहर आ जाइएगा। वो भी आपने जीता उसमें बिल्कुल। 13 मिनट 21 सेकंड में मैं बाहर आ गया, जबकि कोई 25 मिनट में आया, कोई 28 मिनट में आया। बिल्कुल। उसके बाद जो 24 आवर्स भूखे रहने वाला था, उसमें मेरे उम्र के और फैजान के सबकी इक्वल कार्ड्स थे, हम्म। जिसमें मैं सेव हुआ, एंड में दानिश भाई ने मुझे सेव किया। हम्म। वो पहला टास्क था और सबसे टफ टास्क था। उसके बाद जहां खड़े होना था, वहां मैं 8 घंटे खड़ा रहा। हाँ, आप खड़े फिर थे। जो एक हमारा वो वाला टास्क था, वो बहुत उसमें भी आप डिफिकल्ट एंड तक टास्क। गए। उसमें कोई गिर के बेहोश हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और मैं इसलिए निकला था कि अब ये तो सुबह तक खड़ा रहेगा उमर। मैं 6 घंटे से खड़ा हूँ, वो भूखे रह जाएंगे, क्योंकि वहां पे टास्क खत्म होना था तो उनको खाना मिलना था, वरना लाइटें ऑफ सोना था। हम्म। वो मेरी मिन्नतें कर रहे थे कि अच्छा फिर उतर आए, क्योंकि हम सारे ही हम्म। भूखे हैं। हाँ, उम्र को तो जाहिर है यस, तो उमर को एज था, उसकी एक लाइफ टाइम प्रैक्टिस है। लेकिन ये हुआ ये था कि सर जब मेरी वजारत वाला फड्डा शुरू हुआ, तो नताशा ने एक क्यू दे दिया अपनी तरफ से सियासी, कि देखो ना जुनेद, तुम रहने दो, अली तो चलो टास्क में, तुम तो टास्क में भी परफॉर्म कर लोगे। अब वो उस वक्त इतना एक मेस्ड अप हुई भी थी सिचुएशन कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यार ये इस चीज को हाईलाइट करेंगे। जैसे एक दो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने इसको पर्पसली हाईलाइट किया कि अली भाई आप ये क्यों कहते हैं कि आप नहीं। मैं कहा मैं कदू क्या है। फिर आके अली भाई आप तो आज आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मुझे बड़ा दुख है यार, आप ना ये क्यों कहते थे। मेरा दिल करे मैं मारा एक चपेड़ के, यार मैं क्या कदो है, मैंने तो कहा ही नहीं। वो तो सियासी बयान, जहाँ इतनी बहस चल रही थी कि यार तुम ये, मैं ये उसमें ये स्टेटमेंट नताशा ने दी, उसको अपनी तरफ से कन्विंस करने के लिए। जुनेद हो तो ठीक नहीं, हो लेकिन ऐसे। आपने एक दो बार इसका इजहार किया था जरूर सर कि यार मैंने कि ये मैं कहा नहीं था यार, मेरे से तो कि नहीं होगा नहीं, यार। एक टास्क आया था जिसमें मैंने कहा था कि यार देखिए मैं वो टास्क करना चाहता हूँ जो डुएबल हो मेरे लिए। जैसे इवन पानी वाला आपने किया बहुत अच्छा, वो जो स्लिपरियां मार के जाना यस। था। लेकिन आप बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था देख के कि यार परेशान है, आपने कहा मैं एंड में जाऊंगा सर सबसे। वो इसलिए एंड में जाऊंगा कि देखें वो राशन टास्क था। अब अगर मैं टाइम ज्यादा लगाता और राशन लेट हो जाता, वो मतलब उतने लेकिन इट पॉइंट्स डिडंट कटते, कम अक्रॉस एज दैट ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। उसमें तो फायदा हुआ, उन्होंने 200 पॉइंट्स मुझे एक्स्ट्रा दे दिए। हाँ। लेकिन क्या था कि पहले जुनेद गिरा, राणे गिरा, नेहा गिरी। तो मैं ये चाह रहा था मैं अपनी कैलकुलेशन पूरी लगा लूं, ताकि ये नहीं हो कि अगर मैं 5 मिनट में पहुंचता हूं, 4 मिनट में हम्म। पहुंचता हूं, तो वो टाइम फिर किसी और के साथ ज्यादती हो जाएगी। हम्म। क्योंकि राशन तो सबका इंडिविजुअल है और राशन का काल पड़ा हुआ था वहां पे। हम्म। तो मैं जहां पर मुझे ऐसा लगता था कि यार, क्योंकि मैं सर ये किसी को नहीं पता होगा कि मैं इस पूरी जर्नी में शदीद बीमार रहा हूं। मैं एंटीबायोटिक्स पे था थ्रू आउट, मुझे इंजेक्शंस लग रहे थे, मेरा गला वाला बुखार, वो मतलब सारे फुल, बीमार है एक सभी पॉइंट में। बीमार चले थे। वो राणा साहब बीमार हुए थे, फिर लाइन लग गई थी। तो उस वक्त कई जगह मैंने ये जरूर कहा कि यार टास्क मेरे लिए एक मुश्किल काम है, हम्म। एक चैलेंजिंग है। अब आप मुमर को देख लें, जुनेद को देख लें, तो मेरे लिए वही टास्क सेम हम्म। इंटेंसिटी से करना मुश्किल होगा। बट बट वो एक बात बन गई, एक बात हवा बन, बनी। वो बेसिकली रौला बन गया। वरना मेरी एक चीज जिस पे मैं श्योर था कि यार मैं अपने पुत्र नु कह के आया हूं यहाँ। हम्म। तो मैंने जिस टास्क में जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाता, मैंने वो टास्क छोड़ना नहीं है, सिवाय वो पगडंडियों वाला, क्योंकि वो मैंने पहले ट्राई कर लिया था और मुझे पता था कि यार इस पे चोट लग जाएगी। वो बहुत बारीक पगडंडियां हम्म। हैं, उसपे कोई फायदा नहीं है, वो मेरे लिए डुएबल नहीं था। तो मैं कल इंजर्ड होके कल वाला टास्क, क्योंकि देखें वीक में आते थे सबके लिए टास्क, कोई मेरी फेवर में होता था, कोई दानिश भाई की फेवर में होता था। तो एक दानिश से तो टास्क तो सारे टास्क ही बड़े सर यार। दानिश भाई तो मतलब सुपर हीरो बन गए थे। पूरे इस आपके टाइम में सबसे ज्यादा दोस्ती नाव आप कहेंगे किसके साथ आपकी? दानिश और उमर। और दानिश और उमर में से एक को चूज करना हो फिर?
नहीं यार, वो दोनों बड़े प्यारे हैं। उनमें से एक को दानिश भाई तो वैसे ही बड़े नफीस इंसान है, और उमर के साथ मेरी जरा और तरह की फ्रीक्वेंसी है। तो मैं मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा सिनेरियो भी आने देंगे कि एक को चूज कर लो। किसनों तुसी मुड़ के देखना नहीं दोबारा? बहुत सारे। वाकई? मैं हाली तक तो किसी को भी मुड़ के नहीं देखा। इतने दिन तो हो गए ने। बट जो मिलना चाहेगा उससे मैं मिलूंगा। पर्सनली मैं अगर कहूँ कि मेरा बड़ा प्यार पड़ गया किसी के साथ, तो नहीं, वो भी मुझे डाइजेस्ट करके मजबूरन झेल रहे थे। और जब एक So, दफा उमर चेहरे, और दानिश के अलावा किसी और को यू वुडंट वांट टू रीच आउट योरसेल्फ? क्या हाँ फोन उठा के मतलब कॉल करके बोल चलो यार लंच शंच पे डिनर पे? मुश्किल है। रियली? मिलना चाहे कोई तो 100 दफा। जुनेद बड़ा अच्छा है, उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी है। बाकी नताशा है, लेकिन बट मुझे नहीं नेहा लगता। आपकी टीम में रही है। सर देखिए, नेहा मेरी टीम में, वहां कोई वो हमारी ग्रुप टीम बन नहीं गए थी, थे वो ना, ग्रुप 5 बन इधर गया था। 5 उधर। लेकिन जो चीज मेरे, नताशा भी नहीं? सर नताशा पे डिपेंड करता है। मैनू नहीं लगता कि मैं फोन करके कहूंगा कि नैटी आज चलें कहीं पे, तो वो कहेगी कि यस। ओदी अपनी मसरूफियात ने जिंदगी दिया। मतलब देखिए, एक सिंपल सी बात है, मेरी जो ट्यूनिंग, जो फ्रीक्वेंसी उमर और दानिश के साथ हुई, वो किसी और के साथ नहीं हो सकी। नेहा, मेरा एक असूल था सर कि जो मुझे गलत लग रहा है मैं उस बात को कोड जरूर करूंगा। नेहा को आपने बहुत सपोर्ट मैंने किया। बिल्कुल किया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि यार भले वो ड्रामे कर रही है, भले कुछ भी कर रही है, जब मुझे लगेगा ना 10 लोग एक लड़की को या एक लड़के के खिलाफ खड़े हुए हैं और उसकी बात कहीं मुझे हक पे लग रही होगी, तो मैं 10 की परवाह नहीं करूंगा। तो मैंने यही किया। मुझे जहां लगा कि यार नताशा, उन तू लाउड ज्यादा हो रही है, या तुम उस खाने पीने पे उसके, क्योंकि खाने पीने के मसाइल थे, तो मुझे यही था कि यार जो उसके हिस्से का हम खाते हैं, क्योंकि उसका एक आटा अलग आता था और उसकी टोटल आटा और दही और इस टाइप की चीजें थी। तो मैंने कहा यार उस पे तो कभी आप हिसाब किताब नहीं रखते ना कि उसके हिस्से का भी हम खा गए। तो जब उसकी बारी आती है तो यार एक खीरे पीछे, एक आलू पीछे तुसी आसान दी बट गल्लां नेहा कर रहे हो। आल्सो यू वुडंट वांट टू रीच आउट टू? नहीं मतलब अगर वो चाहे तो हम एक सब अच्छे वो ग्रुप में मैं मिले, यही तो लेकिन सवाल है मेरा आपसे, वो क्यों चाह आप नहीं चाह रहे सर उमर और मैं, दानिश के अलावा? देखिए मैं इतना सोशल बंदा हूं नहीं। मेरा बड़ा छोटा सा सर्कल होता है। एडे तुसी एंटी सर सोशल। देखो, गल एवे के सच्ची गल अली भाई दानिश उमर ही ठीक ने। नहीं, बट मुझे उन दोनों से प्यार एक अलग ठीक है। है, ये जो आपकी वजारत में पूरा ये फटा पड़ा, ये इसकी क्या वजह थी? सर पहली वजह तो ये थी कि एंड मैं, ऑल्सो इसमें ऐड कर दिएगा, हाउ डू यू रेट योर वजारत? सर मैं नंबर 1 वजारत कहूंगा अपनी। नहीं यार अली भाई, सर मैं आपको साबित करता हूँ। करें ना। देखें, पहले बताएं फटा क्यों पड़ा और फिर आप बताएं कि आप क्यों साबित सर देखें, मेरी वजारत नताशा की वजारत से टोटली ऑपोजिट थी। और अगर मैं वैसे देखूं तो नताशा ने क्यों बहुत opposite थी? बेहतरीन, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी। नताशा को उसकी यूएसपी का पता चल गया था कि वो जरा अपने जलाल से और सबको आगे, वाकई उससे डरते थे सर। मतलब उसने बाथरूम नॉक करना तो 6-6 फुट के लड़के कंधों में बज रहे होते थे, इस खौफ से कि नताशा ने जेल छुपा देगी। मेरा मेरा मकसद कुछ और था वजारत का। जब मेरी वजारत शुरू हुई तो मुझे नहीं पता था कि वो एक पूरी कैंपेन चल रही है कि जुनेद को वजीर बनाना है, और मेरी तरफ से जीरो कैंपेन थी। आप सबसे मिलके पूछेंगे भी ना, इनके इंटरव्यूज करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि हमारा कोई प्लान नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा वो किसको, कहते रहे हैं कि अली भाई सबके पास जा जाके कहते रहे हैं कि भाई मुझे वजीर बना दो, सर वो कहते रहे ना, आपने कहाँ देखा? आपने तो 24 घंटे वाला भी देखा। एक शुगल में होना कि अच्छा ये काम कर दूं, वजीर बनाओगे, और एक होता है कि ब्रो मुझे वजारत करनी है। नताशा ने मेरा नाम लिया, उमर ने मेरा नाम लिया। मिशेल को बिठा के उस पॉइंट पे आपने वैसे किया तो था कन्विंस। सर वो तो बाद में किया था ना। हाँ, देखिए, वजारत के लिए जब तक मुझे अवाम ने खड़ा नहीं किया, मैंने एक दिन भी किसी को नहीं कहा। लेकिन जब आपके वो, लिए खुद भी सरप्राइज था मेरे वो लिए मोमेंट? बहुत बड़ा सरप्राइज था सर। मैं क्यों खड़ा हो गया फिर, कि अगर अल्लाह पाक मुझे मौका दे रहा है तो मैं इतना लीनियंट चल रहा हूं, मुझे भी तो एक मौका मिलना चाहिए। मैं सेफ भी होऊंगा और मुझे मौका मिलेगा कि यार अच्छा मैं सबको साथ लेके चल सकता हूं, मैं बकवास नहीं करता। जब मेरे साथ ये 4 लोग खड़े हुए तो वो 4 बिल्कुल पक्के थे। फिजान ने मुझे आगे कहा कि अली भाई मैं आपसे नाराज हूं, आपने यार मुझे कहा होता तो मैं आपको वोट देता। मैं कहा मैं तेनू क्या भी होता तू वोट नहीं देना सी। लेकिन मैंने तो किसी को भी नहीं कहा ब्रो। अब क्या हुआ कि मुझे उस सिचुएशन में मैं सरप्राइज था कि जुनेद और मेरी ऐसे चल रही है, तो यार अगर मैं खड़ा हो गया हूँ भाई तो तू बैठ जा, तुम मुझे क्यों कह रहे हो? और रूबा वगैरह आप ने भी तो शोर बैठ में, सकते थे। भाई मैं क्यों बैठूंगा सर? फिर वो क्यों जब बैठे? मुझे, मैं एक बात कर रहा हूं ना कि आप टास्क की बात अगर कर रहे हैं, आप अगर कह रहे हैं कि नहीं, तो फिर सर वो तो फिर वहां पे तो एक जंग शुरू हो गई थी ना। अगर आप कहते अगले हफ्ते हम आपको वोट दे देते, अब सिचुएशन ऐसी बन गई कि एक एक वजीर है और 4-4 वोटर हैं। अब वो क्या कर रहे थे, उन्होंने जिद पकड़ ली थी
उन्होंने पहले दानिश भाई को तोड़ने की कोशिश की कि मिशी को खड़ा कर देते हैं। हम्म। मैंने कहा यार ये तो बंदे बदल रहे हैं। अच्छा अगर जुनेद को नहीं तो मिशी को नहीं तो पुतले को, अली सिकंदर को वो नहीं खड़े होने देना वजीर। अब मैं देख रहा हूँ कि ये सारे तो मेरे बड़े प्यारे हैं, मेरा तो बड़ा अच्छा इनके साथ वक्त गुजरा है, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर मैं उस जिद में उस वजीर पॉइंट पे आपको लगा था यूनानिमसली आप बन सकते हैं कि वो बैक डाउन कर देंगे और नहीं वो करना था सर मुझे। मैं उनको अपनी टीम को जब उमर जा रहा था कन्विंस करने या नताशा, तो मैं इनको कह रहा था मत करो ये बात, या तो बादशाह सलामत हल करेंगे या टास्क हल करेगा। मैंने पहले ही बोल दिया था। मैं उन्होंने अखा पढ़ ली हैं सन, वो कह रहे थे हम किसी को बाहर से वजीर ले आएंगे, हंसी इसको एनू नहीं बढ़न देना। और क्यों? मेरे लिए ये हैरानगी थी जुनेद को बनाना चाहते। बस जिस जिद में फिर मैंने कहा कि अच्छा फिर अब फिर क्या हुआ, अल्लाह पाक ने इज्जत रखी, टास्क पे बात आई। जुनेद जो कि माशाल्लाह प्रोफेशनल खेला हुआ है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कैच ड्रॉप हो गया, मेरे जे बंदे ने तीनों फाड़ ले। तो ये चीज हुई ना सर कि मुझे, मेरे लिए तो जब आवाम लड़ रही है तो फिर सर उस वक्त कौन पीछे हटना चाहता है? फिर आप टास्क पे जीते और फिर हम टास्क पे जीते वही वाली बात जो आप तो टास्क आप तो करते नहीं। सर। और मैंने तीनों कैच पकड़े और वो बहुत टफ सिचुएशन थी। 4 सेकंड थे जिसमें आपने पहुंचना भी है, खुद को संभालना भी है, कैच भी पकड़ना। लेकिन अली भाई एक बात है, आपकी वजारत ना वाज द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ तमाशा। सर चैनल ने बताया जी रेटिंग आनी शुरू हुई है उस वजारत से। उसके बाद आप ये देखें किसी सब वजारत में एक्सपोज उस वजारत में हुए। एक एक बंदा एक्सपोज हुआ सर। 2 टीमें बनी, एक विलन पार्टी हो गई, एक पॉजिटिव पार्टी हो गई। जुनेद, अरूबा, फैजान, बहुत सारे दोस्त मेरे, उन्होंने खुद राने कैमरों में मिशेल। राने, उन्होंने खुद जाके कैमरों में अपना मौका दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। वो तो फुटेज ऑन रिकॉर्ड है ना कि यार ये कौन सा। अब मुझे एक बंदा कह रहा है यार बहुत स्वीट आदमी आप यार, वो आप गॉड गिफ्टेड है, निकल के नालते कमरे से कह रहे हैं अली भाई को ट्रिगर करो, वो आज थोड़ा सा ट्रिगर हुए हैं तुमसे। अब ये तो वीडियोस मेरे पास आई हुई थी, मैंने तो अपलोड नहीं की कि मैंने कहा यार अब वो फिनाले में है, मैं किसी को भी क्यों गंदा करूं, मैंने वहां रह के नहीं किया। तो बात सिंपल सी है सर कि अल्लाह पाक ने इज्जत रखनी थी। मेरी वजारत में हमेशा मुझे कहते थे जेल में क्यों नहीं डालते, मुझे आगा ने भी आगे कहा कि यार आगा साहब अगर जेल में तो बहुत पहले डालते थे। ओ भाई आप लोगों को क्या पता, वुडन फ्लोर चिलर लगे हुए हैं, जेल तो पार्टी खाना थी। मैंने जब 5 बंदे जेल में डाले बाहर आके मैंने कहा आज ये मुझे तबाह कर देंगे। आपने नहीं 5 बंदे डाले, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ पांची टुरे पे से। मैं क्या फिर चले जाओ, ताला मार के मैं आ गया बाहर। अब बाहर मैं आके सोच रहा हूँ कि अभी ये शुरू होंगे, अभी शुरू होंगे। मैं उन्होंने आखिरी दिन तक जुगता मारते रहे कि यार उधर 10 कैमरे लगे हुए, तुम कैमरे को मुंह नहीं दे रहे थे, एक दूसरे को मुंह दे के यस्सू पंजू खेल रहे हो। और मैं कहा नेहा जेल में गई उसने एपिसोड ले लिया, नताशा गई उसने एपिसोड ले लिया, तुम 5 मिलके नहीं कुछ कर सके। लेकिन अब मेरा आपसे एक गिला है बनता है सर। और वो यही है कि आपकी जो वजारत थी उसमें आप एज अ वीक वजीर आए सामने। ये बात मेरे ख्याल में बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी इस बात से वो उसकी वजह यही है कि उसकी एक साइड तो ये है कि बिकॉज ऑफ दैट यू अपीयर टू बी अ विक्टिम सर एंड बिकॉज यू अपीयर टू बी अ विक्टिम द अदर लॉट द ऑल फाइव ऑफ देम दे अपीयर टू बी रियली इविल। उनके वो अगेंस्ट चलेगी बात, आपकी फेवर में चलेगी बात। अब मैं क्यों नहीं कर रहा था, देखिए अब मिसाल के तौर पे आपकी टीम में 2 बॉयज हैं, अब 2 ही हैं, एक कसम खा ले मैं ताड़ी नहीं मननी और एक कह दे मैंने माननी है। जिसने कसम खा ली हुई आप कैसे उसका आप भला भी कर रहे हैं। नताशा कैसे मनवा गई? अल्लाह ने मनवाया सर। नहीं नताशा कैसे मनवा गई, देखिए नताशा को ये फायदा हुआ कि बादशाह सलामत के ऑर्डर्स मिले, नताशा सुपर पावर वाली वजीर थी। जब बादशाह सलामत ने कहा कि अब मैं फैसला करूंगा, मैं सजा दूंगा, जेल बाहर चूहों के साथ होगी, तो सर फिर तो सारे जेल से ही डर गए थे क्योंकि बाहर चूहे छिपकलियां मच्छर सब थे। हमारी वजारतों और में तो उसके बाद जुनेद फिर नहीं कर सका। यही मैं कहने वाला था कि जुनेद को तो सुपर पावर वाली वजारत मिली, वो तो तब भी नहीं कर सका। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ मैं नहीं पांडे तोड़ने का, अच्छा मैं तो लेना, मैं नहीं सफाई करनी, अच्छा मैं कर लेना। तो मसला फिर बॉयज में हुआ। बॉयज में कह सकते हैं आप, लेकिन हमारा कसूर नहीं। जो पिछले वजीर थे ना सर, उनके हाथ में कोई पावर नहीं थी। उनके थी, उनको पता नहीं थी कि उनके उनको नहीं कोई नहीं, वो हमें कह दिया जाता था कि आप यूज करें पावर। और सर मैंने जिसको जेल में डाला है या जिसको देखा है जेल में जाते हुए, वो तो कहते थे, हर बंदा उठ के कहता था मुझे जेल में डाल दें। अरूबा को मैंने कहा था जिस टास्क में वो अनफेयर हुई थी, वो आई है, मैंने कहा ये तुम जज नहीं कर सकोगी राउंड में, तुम बेंच पे खड़ी हो जाओ। उसको लगा मैं शुगर लगा रहा हूँ, वो अब बंदों के बीच में घुसी हुई थी। जैनब का डंडा पहले गिर गया, मेरा बाद में गिरा, मैं चीखता रहा, मुझे लोगों ने भी बताया, मैंने बाद में मुझे वीडियोस भेजी लोगों ने, लेकिन उसने मुझे देख लिया था, उसने कहा नहीं तुम बाहर हो जाओ। मैंने कहा मुझे जेल में डाल दो, कहती नहीं डालना। मैं फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के मैं बैठ गया। आपका वीकेस्ट मोमेंट क्या था?
where you felt the most vulnerable, the most weak, and you were like, यार उड़ में टूटिया 14 अगस्त वाले दिन 14 अगस्त सेलिब्रेट हो रही थी, मैं सो के उठा, मैंने बाहर झंडियाँ शंडियाँ देखी और उस दिन मैं ज़हनी तौर पे जा पड़ा। क्योंकि ये घर आपको बताता है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ एक आज़ाद मुल्क नहीं, आज़ादी असल है आपकी मर्ज़ी। वो था बिल्कुल सेकंड वीक और चीज़ें बहुत हावी हो गई थी, फैमिली को आप मिस कर रहे हैं, लोग आपके खिलाफ हो गए हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि आप अपना सच कैसे साबित करेंगे। और जब मैंने देखा कि यार ये लोग मुँह पे कुछ और है और बहुत ही नफ़रत करते हैं पीठ पीछे, तो मेरा दिल आवाज़ार सा हो गया और वो दिन मेरा बहुत टफ गुज़रा। उस दिन मैंने एक मोनोलॉग भी दिया था, मुझे नहीं पता वो मैंने देखा नहीं एपिसोड, कि असल तो आज़ादी है आपकी मर्ज़ी, आप ये करना चाहते हैं कर लें, खाना चाहते हैं खा लें, सोना चाहते हैं सो जाएँ, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो है तो ये गुलामी। मगर किसी इंसान की वजह से मैं वीक नहीं पड़ा सर, मैं डिसअपॉइंट ज़रूर हुआ, जुनैद ने मेरे पे एक हिरोशिमा नागासाकी फेंका था, कि जिस बंदे को मैं कह रहा हूँ कि ब्रो मैं हर्ट हुआ हूँ और उसकी टोन थी कि तू तबाह। मैं कहा वेरी गुड यार, ये तुमने अपने पैर पे बहुत अच्छा कुल्हाड़ा मारा है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्या करता आया हूँ पहले दिन से अब तक। तो मैं उस मामले में किसी एक इंसान की वजह से वीक नहीं हुआ सर। मुझे मेरी स्ट्रेंथ का पता है और जहां पर मैं बोलना था, जहां पर मुझे अपना वो जलाली पहलू दिखाना था, मैंने दिखाया। उससे ज्यादा मुझे नहीं करना था सर। हम भूल जाते हैं कि हमारी फैमिली नहीं, लाखों फैमिलीज हमें देख रही हैं। हमें वो एडमायर ही नहीं करते, हम उनके लिए मिसाल है। तो एक आर्टिस्ट को जब वो देखते हैं कि यार ये टीवी पे रोल तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है यार, लेकिन वहां जाके आप किसी को भी, एक औरत को भी आप किसी गलत वर्ड से एड्रेस कर दें सर, गुस्सा बड़ी शैतानी चीज है। जुबान का पता नहीं चलता और निकल जाए अल्फाज तो फिर वापस नहीं आते। तो मेरा जो 24/7 का एक इधर मैंने चेक रखा हुआ था, नेहा ने मेरी आत्मा तबाह कर दी थी। 8 घंटे खड़ा था सर मैं। उफ, मैं कहता हूं, और मेरा उसका अच्छा सलूक चल रहा था। उसका तरीका ये था कि उसके साथ जो खड़ा होगा वो उसे तबाह करेगी, भले कोई खड़ा हो। I remember that episode उस of दिन मुझे अंदर गुस्सा जरूर आया था, बट मेरी जीत किस चीज में थी कि अली सिकंदर एक लफ्ज भी ऐसा ना ले। नेहा भी उधर आ गई, लेकिन मेरी जीत यही थी कि मुझे ट्रिगर नहीं होना। What was your best day? मैं वजारत वाला, जिस मोमेंट पे ये अनाउंस हुआ कि रात के 12:30-1 बजे टास्क खत्म हुआ और मुझे अभी भी याद है कि डाइनिंग टेबल क्रॉस कर रहा था तो आवाज आई कि अली सिकंदर आप हमारे अगले वजीर हैं। अली सिकंदर सर आपको वजारत बहुत बहुत मुबारक हो। आंखें बंद की सर तो पिछले 4 एपिसोड घूम गए और 5वां दिन वो था कि मुझे टास्क में भी कोई पार्टनर नहीं ले रहा था। तो वो मोमेंट था सर, और 3-4 दिन बड़ी बेहतरीन चली वजारत। लेकिन बात ये ना, अब 2 पार्टियों के ऊपर सदर लग जाएंगे, एक ने तो सोच ही लिया माननी ही नहीं है। एक साडी डैमेज क्वीन रूबा, वो हर दूसरे दिन ही उसको नया जख्म पता नहीं कहां से मिल जाता था, तो वो तो इंजर्ड ही रही। हालांकि रानी की वजारत में मैं उससे चिढ़ के लड़ता रहा नताशा से, यार उसकी उंगली टूटी तू कह रही है बर्तन धो दे, लेकिन फिर होता हर दूसरे दिन कुछ ना कोई टूट जाता सी। और फिर वो असल में मेरा कोई मसला नहीं था, मैं वो वजीर था, मैंने खाना पीना सब इन्हें दे दिया था कि यार ये खुद मैनेज कर लो आपस में, मुझे एक कुछ जर्रा भी नहीं आपने लगना। तो डेप्यूटी वजीर लगा दिए थे, ਤੁਸੀਂ तो हर डिपार्टमेंट अपना एक वजीर लाता थे, तो कि मैं आपसे पूछूंगा कि कौन क्या। हाँ, तो वो सब अच्छे चल रहे थे, लेकिन आप ये देखें ना, अब देखें मैं जब किसी भी सिचुएशन की पीक होती थी तो आपने देखा होगा कि मैं वहां से फ्रेम आउट होता था। हाँ। तो मैं अगले फ्रेम च खलोता वेख रहे होता था सर। मुझे पता था कि अब ये कुछ खुद ये अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़े मार रहे हैं। जब किसी की बुरी आई होती ना सर, उसे मौका दे दें। मैं क्या सेवियों में पानी नहीं डाल सकता था? जितनी देर मैं खड़ा रहा हूं, कोई हिला नहीं अपनी जगह से। मैं फ्रेम आउट हुआ तो छलांग लगा के जुनेद आ गया। ये जो सीन था सारा सवियों वाला, ये मेरे ख्याल में सबसे हार्ड हिटिंग एक टेलीविजन के ऊपर जो लोगों ने देखा और महसूस किया कि आप आए हैं और जुनेद ने प्लेट उठा लिए। सर उस वक्त आपके दिल में और दिमाग में क्या चल रहा था? सर मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक तो वो सेवैयां मेरे सामने बनी थी, वो जहर वाली सेवैयां थी। तो फिर तुसी जा क्यों रहे थे? सर मुझे गुस्सा था कि दानिश भाई बेचारा भूखा था, उस वो मेडिसिन पे था और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। ये उसमें चीनी भी जो इन्होंने पन्नियों में छुपाई हुई थी वो लाके डाल रहे थे और मुझे पता चल रहा था कोई है भी तुसी कीता होया है।
मैं सिर्फ इस गुस्से में गया था कि यार मैं दानिश भाई को क्यों कह रहा था कि यार आप इनको तो दो कम से कम यार, क्योंकि वो बंदा बेचारा मुझे कह रहा है कि अली भाई अब चक्कर आ रहे हैं यार। मैं बड़ा ढीठ साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने 38 घंटे भी भूख काट ली है वहां पे और मैंने शाबाश दी अपने आप को। वो तुसी वेख भी रहे हो मेरा मुंह। लेकिन वो पॉइंट क्या था सर, अगर मैं उल्टा देता ना तो कल यही अवाम मुझे कहती तो आपने भी तो सेवइयां उल्टा दी, आपने भी तो रिज्क में पानी डाल दिया, आपने भी तो मिर्चें डाल दी। सर खा ली पूरी अवाम ने, फिर जो सेवइयां खिलाई हैं उनको। मेरी मेरी स्ट्रैटेजी क्या, मेरी ताकत यही थी, मुझे पता था नहीं, कि आप जानबूझ के उनको गंदा कराना चाह रहे थे नहीं सर, या ये हो देखिए गया? एक बंदा मुझे पता है कि सेवइयां बन गई हैं हमारे लिए ईडेबल नहीं है, खोरे किवें खाएंगे। अब मैंने उनको कहा कि दानिश भाई को दो, मैंने उमर को भी कहा, मैंने कहा मैं मौका देता हूं। मुझे नताशा कह रही थी कि अली मुझे लगता है कि ये इतनी चवल नहीं मारेंगे, दे देंगे, इतनी भी घटिया नहीं होना चाहिए इंसान को। मैं सॉरी मैं अगर कोई ऐसा वर्ड यूज कर गया हूं तो, लेकिन वो हुआ सर। मैं निकल के गया हूं तो अच्छा मैं 2 मिनट में वापस आया हूं तो पता चला वो सवैया लेके बाहर खाने चले गए हैं। वो एक ने छलांग मारी है, उन्होंने जल्दी से हम्म। प्लेट बनाई है, बाहर चले गए। अब सर मैं वहां पे किसी का सर तो नहीं फाड़ने गया था ना, मैं क्या करता। मैंने कहा यार भाई चल सवैया दे, उन्होंने कहा मैंने नहीं देनी मेरी है। मैं कहा खा बेटे, तेनू हैजा होना है या तेरा पेट खराब होना है, तीजी तो कोई गल ही नहीं। कश्मीर बनास्पति के 18 चम्मच डाले क्योंकि बेवकूफों ने क्या किया, उबाली बूली कोई नहीं, उसमें डाली है, ऊपर घी डालते गए, वो जल के कोयला हो गई थी। बाद में मुझे उन्होंने कहा शुक्र करे आपने चक्की भी नहीं। मैं कहा तुसी तो मजा ले लिया ना। तो सर मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि यार ये खुद ऐसा कर रहे हैं ना, तो फिर अच्छी बात है, ये खुद करें और आवाम को दिखाएं, क्योंकि वो भूल जाते थे। कई कैमरे तो उनको बाद में एहसास हुए यहाँ भी कैमरा था। मैं कहते माइक से लगा सी ना। अच्छा, ये अब मुझे बताएं कि वहां पे जो आप सारे लोग थे, क्या आप लोगों को एट सम पॉइंट लग रहा था कि ये नहीं जा रहा, या ये नहीं कवर हो रहा, या ये कैमरे की आंख नहीं कैप्चर कर सर रही? मुझे तो बिल्कुल यकीन था कि ये कवर हो रहा है, अब जा क्या रहा है ये नहीं पता, कवर हो रहा है ये मुझे पता नहीं, था। आप चलिए दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें, क्या उन लोग को लगता था कि यार ये सारी चीजें नहीं जाएंगी? सर अगर तो जो उन्होंने हरकत की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और बात आपको लेके हुई, जो जुनेद ने आपके बच्चों को ड्रेस हम्म करके जिस तरह से बात की, हम्म, बेटे को ड्रेस करके की, बहुत बहुत बुरी बात थी वो। बिल्कुल बहुत और बुरी। फैजान बैठा हुआ था साथ, और फैजान वाज क्वाइट, फैजान डिडंट से यार कि तुम गलत कर रहे हो। जब ये बात मुझे मेरे पता ख्याल में चली, ये लोएस्ट मोमेंट थी लोएस्ट मोमेंट थी, क्योंकि उसको पता था। मैं हमेशा कहता था कि वो बड़े क्लोज था मेरे, तो मैं उसको कहता था यार मैं ये जो अड़ा हुआ हूं ना, मैं कबीर की वजह से अड़ा हुआ हूं, क्योंकि वो बहुत सीरियस ले रहा है इसको, तो मैं इसीलिए अपना फुल फुल एनर्जी दूंगा ब्रो। अब एक जैसे दोस्तों में बात होती है, हमारे पास एक कोना था वॉशरूम का जहां पे हमें बगैर कैमरे के थोड़ा टाइम मिलता था, वो भी कोई ना कोई आ जाता था, एक वक्त में 2 लोग ही वहां खड़े हो सकते हैं, तो कोई लेने आ जाता था। जब मुझे ये पता चला तो मैं इस वीडियो मैंने देखी नहीं हुई थी, मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ है। आगा ने जब ये बात एड्रेस की तो मैंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया सर, क्योंकि देखें मेरे में उनमें कोई फर्क नहीं होगा। उसकी बेटी आई थी ना, तो मैंने उसको अपनी बेटियों की तरह प्यार किया था। तो अगर उसने ऐसा किया या फैजान ने ऐसा सुना, तो सर मैं जानता हूं कि हमारी आवाम का कितना दिल दुखा होगा। जिनके वो हीरो थे, जिन जो उनसे प्यार करते थे, जो उनके फैंस थे, उनकी फैमिली थी, वो किस चीज से गुजरे होंगे। मेरी फैमिली तो गुजर गई भी थी, पुरानी बात थी, मुझे तो बहुत बाद में पता चला ना। और उस पे उन्होंने माफियां बहुत मांगी, तो मुझे इंटेंसिटी का भी अंदाजा नहीं था कि इतना ही गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर बन के इन्होंने लिंक दिया हुआ है बेटे, आपके पापा जो है ना। मैं बहुत अफसोस है, हमें भी बहुत अफसोस है। ये तो मैंने बाद में देखा आके, देखा आपने आके? बाद में देखा, कैसा लगा आपको देख के? दुख हुआ सर, क्योंकि मुझे ये समझ ही नहीं आई कि आखिर ऐसा क्या जीतना था हमने कि हम अपना आप ही भूल जाएं। हमें गेम है, लेकिन असल गेम तो हमारी जिंदगी है, वो आवाम है जिन्होंने हमें रोज देखना है, रोज परखना है, और इससे खूबसूरत मौका कहाँ मिलेगा अपने आप को उनसे मिलवाने का। ये जो बीच में इन लोगों ने 3-4 ऐसी की बातें, ये जो क्योंकि ग्रुप बने हुए थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अरूबा और बिल्कुल फैजान वाला बिल्कुल। ग्रुप, कि अरूबा ने कहा जी कि खाने मैं अपने दोस्त के लिए बनाऊंगी, हाँ जो बनाऊंगी। तो आप लोग जो थे वहां पे मेंटली यार, वो तो बड़ा एक, आई थिंक वो सबसे टॉक्सिक एक टाइम था पूरे सर आपके ऐसा, टाइम में। व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड, इन एवरीबॉडी एल्सेस हेड, जो आपके तरफ थे चार सर पांच वो लोग? बेचारे, मैं अल्लाह जानता है, नताशा का भी पीठ पीछे सुन रहा है, उसने मेरी वजारत में जो उसका काम नहीं था उसने वो भी किया। नेहा का जो काम नहीं था उसने वो भी किया, क्योंकि ये तो काम करने से इनकारी हो गए थे।
ये तो अजीब सियासत कर रहे थे। ऊपर कह रहे थे अली भाई, अंदर क्या होता था, अरूबा का काम भी मैंने कर दिया है। मैंने मॉब लगा दिया है और मैंने ही वैक्यूम भी कर दिया। तो अरूबा क्या करेगी? उसको कोई काम तो दो। अगर मैंने कहा कि यार अब आके कह रहे हैं नताशा के हाथ का खाना नहीं हमने खाना। क्यों नहीं खाना? वो हाथ नहीं धोती। इस तरह की फजूल बातें हो रही हैं। उधर से वो नेहा के हाथ का भी हमने खाना नहीं खाना। मैं कहते अरूबा ने बनाना नहीं, ऐना तो तुसी खाना नहीं, मैं ताड़ी मां थोड़ी हां, मैं वजीर हां, मैं कौन हां? तो ये इतनी डर्टी पॉलिटिक्स में चले गए कि वो फिर अल्लाह के हवाले वाला सीन लेकिन था। उस मोमेंट पे क्या लग नहीं रहा होता? मैं बड़े क्यूरियोसिटी है मुझे यार कि हम हमारा क्या इंप्रेशन जा रहा होगा कि हम क्या कर रहे सर हैं। मुझे तो उनको नजर ये क्यों लग रहा था कि वो बड़े अच्छे लग रहे होंगे? सर ये तो बाहर निकलेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि वो कितने अच्छे लग रहे थे, देखेंगे तो सारा कुछ शर्मिंदे भी होंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये पता था सर कि बाकी भाड़ में जाएं। अली सिकंदर तूने अपनी डिग्निटी अपना आप नहीं छोड़ना। तुझे ये बात मिल जाएगी यार ये बेचारा बहुत अच्छा इंसान है, ना कि ये बात मिलेगी यार ये कोई इविल जीनियस है, ये कोई गंदा आदमी है, ये गलत आदमी है। मुझे सर ये नफरत तो है। नहीं मैं, मिला आपको। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर मुझे मेरी बुराई जो बताई गई ना जिस दिन वॉशिंग मशीन वाला टास्क हो रहा था, हर बंदे ने आगे कहा अली भाई की बुराई सिर्फ इतनी है कि वो अपने बारे में भी नहीं सोचते। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तब मैंने कहा था कि यार मैं भी अली सिकंदर से बात करना चाहता हूँ। हाँ, और मैंने कहा था कि यार ये सारे जो तेरे खिलाफ थे, तेरे हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो तू तो कमाल आदमी है। तमाशा की टीम की कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है जब आप लोग अंदर होते हैं? क्यूज सर मिल रहे होते हैं, कुछ बीच में आके इंटरफेरेंस होती है कि सर यार ये नहीं यूं कर लो, या बुला के अंदर बताया जाता है कि भाई नहीं, अपने आप को बचा लो, अपनी इमेज ठीक कर लो। देखिए अब बुलाया जाता है अंदर। अब जब कोई एक इंसान अंदर जाता है तो हमें नहीं पता होता कि उसको किसी टास्क के लिए बुलाया है, डॉक्टर आया है, क्या हुआ है। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको बुलाया गया था अंदर? मुझे बुलाया गया था। क्या हुआ बुला के? नहीं, मुझे तो बुलाया गया था, डॉक्टर आया या इस टाइप की चीज़ें होती थी, मुझे कभी किसी टास्क के लिए नहीं बुलाया गया। मुझे तो एक टास्क मिला था, वो भी ओपन मुझे और दानिश भाई को हाँ। मिला था। सो हमें कभी किसी इंस्ट्रक्शंस के लिए नहीं बुलाया गया, ना ही मैंने किसी को इंस्ट्रक्शंस लेते हुए देखा। हमें ये पता है कि वो बड़ी टफ ड्यूटी पे थे, 100-200 बंदा बेचारा 24 घंटे वहाँ टंगा हुआ था, मगर वो हमसे कोई इंटरैक्शन में नहीं थे। इनफैक्ट जो रात में आते थे, वॉशरूम की सफाई करने या कोई मेडिसिन्स या लॉन्ड्री लेके, हमें उनसे बात करना भी अलाउ नहीं था। अच्छा, वॉशरूम की सफाई के लिए कोई आता था? वॉशरूम लॉक हो जाता था, बैक डोर से आते थे, वो साफ-सूफ करके चले जाते थे। मैनेजमेंट के सिर्फ एक थे ज़ुबैर साहब, वो आते थे, सिर्फ उनको इवन हमें ये भी अलाउ नहीं था कि हम कोई अपने घर खत लिख के भेज दें, कोई मैसेज दे दें। हमें सिर्फ उनको बताना होता था कि ये मेरा काम है, ये आगा को फ़ोन कर दें या मेरे घर वालों से ये मेरे कपड़े मँगा दें या ऐसा कुछ कर दें। हुँ, अदरवाइज़ ये मेरी आज की ये जो मेडिसिन है या मेरी कोई और चीज़ है, तो वो दैट्स इट। बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। कोई कोई ऐसी तो एक और बात भी हुई जब आप आए होंगे, आपको शायद उस पता चला होगा कि एक पॉइंट पे लोगों ने कहा जी कि फैज़ान के एटीट्यूड में बड़ा चेंज आया है, हाँ, यार, बड़ा फ्लिप आया है, और फ्लिप ये हुआ नताशा की वज़ारत में, आपकी वज़ारत के बाद। देखिए, वहाँ पर हमें और लोगों ने, मैं बात ऐड कर लूँ सिर्फ हुँ, इतना कि लोगों ने कहा जी, एक पॉइंट अनकट में भी वो चला कि जी फैज़ान को बुलाया गया है और फैज़ान उससे पहले था हड़ताल पे। बिल्कुल एक रिबेल मोड में गया हुआ था, येस, दानिश के साथ जो टास्क हुआ था सारा, ही वाज़न्ट इवन स्पीकिंग टू हुँ, एनीवन, खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। बादशाह के रूम में गया, बादशाह के रूम से वापस आया, एंड फैज़ान ने से कहा यार कि वी शुड गिव पीस अ चांस, और 1 हफ्ता हम सब बहुत अच्छे तरीके के हाँ। साथ रहते हैं। और फिर उसने बीच में नताशा की साइड भी ली, जब नताशा ने अरूबा और मिशेल को जेल भेजा था, वो सब कुछ। क्या हुआ था वो? अच्छा, क्योंकि देखिए हमें बिल्कुल एक तो ना इतना प्रेशर 24 घंटे वहाँ होता था कि हमें हर वक़्त यही लगता था कि यार इसको बुलाया, इसको कोई टास्क दिया होगा। अब ये सेव हो जाएगा वो टास्क करके जिस जुनैद को मिला था। तो इतनी सोच गई नहीं थी हमारी। दूसरी बात ये है कि ये अल्लाह को पता है कि अब अगर फैज़ान अंदर गए हैं वो डॉक्टर को, क्योंकि मुझे ये पता था कि डॉक्टर आए हैं। अब डॉक्टर साहब ने कोई ऐसा ईमान का टीका लगाया उसको कि वो बाहर आके बदल गया, तो वो हम नहीं कह सकते। क्योंकि हमारा अपना एक्सपीरियंस है, मैं उसकी बेस पे कह सकता हूँ कि यार मैंने पर्सनली ना तो बादशाह सलामत को एक्स्ट्रा फेवर देते किसी को देखा और ना ही ये होता था कि किसी को ज्यादा किसी को हुँ, कम। जिसकी गलती होती थी वो ठीक ठाक जलील भी होता था। कई दफा चीजें कुछ ऑन एयर जाती थी, कुछ नहीं गई होंगी। हुँ, लेकिन ये था कि जहां इन्होंने भी गलती की वहां पर हुँ, हिंट्स मिलती थी। अब हमें नहीं पता होता था, वो जिसने किया होता था उसको हिंट मिल रही होती थी। हुँ, हुँ, हम सोच रहे होते थे यार पता नहीं हमारे बारे में बात हो रही है, लेकिन वो जब चीजें बाहर आके मुझे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आई तो अच्छा ये बात उसको कह रहे थे, ये उसको कह रहे थे। तो हमें ना फैन्स की कुछ वीडियोस दिखाई गई थी,
जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उमर की भी बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, मेरी भी, दानिश भाई की। लेकिन जुनैद और फैजान को बहुत लोगों ने पॉइंट आउट किया हुआ बट था। उससे पहले फैजान ये बात कर चुका था कि लेट्स गिव पीस अ चांस, हाँ, ये मैंने सुना, तो मुझे लगा कि शायद उसको अकल आ गई है कि मतलब एक बंदे ने जो कि आ आके भी सकती आ है, भी जो कि सकती है, इतनी कोई उसमें कोई बुराई नहीं ना है। मानने वाली बात क्योंकि नहीं। देखिए, मैं फैजान से यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि एंटरटेनर है, एक टैलेंटेड बॉय है और हम मिलके बड़ा शुगल लगाएंगे जब मुझे पता चला कि फैजान शेख अंदर है। बट वो कुछ उखड़ा-उखड़ा कोनों-कोनों में पाया जाता था और मेरे पास, मैं तो यकीन करें, पहले हफ्ते तो मैंने पूरे बंदों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि यार ये भी है, ये भी है। मैं 2-4 जिनसे मेरी बन रही थी, मैं उनके साथ ही था। मुझे तो, मैंने नताशा को कहा, मैंने नताशा, मुझे तीसरे हफ्ते जाके रियलाइज़ हुआ कि तू है, वरना तू अपने कोने च रौला पा रही होंदी सा, मैंने नहीं ध्यान दिया इतना। तो वो हो भी सकता है कि फिर उसने कोशिश की, लेकिन वो क्या था, अब नताशा मुझे दे देती थी सारी रिपोर्टें। अब मुझे आके एक बंदा कह रहा है कि आपका टॉप 5 क्या है? मैं कहा मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। एक वो है, एक वो है, एक आप। अब ब्रो मैं क्यों नहीं यार, आप बहुत यूँ हैं, फलाँ हैं, ओके फाइन। निकल के साथ वाले कमरे में गया, नताशा को कह रहा है, कल कौन जा रहा है? एक तो हो गया अली सिकंदर। अब वो पेट लाइन थी। फिर अंबर जी के पास गया, उसने कहा कल कौन जा रहा है? एक तो हो गया अली सिकंदर। अब मुझे जब 6 लोग बताते थे, मैं कहता यार मैंने किसी का बिगाड़ा क्या है? और मुझे इतनी जल्दी भेजना क्यों है? मैंने आगे कौन से किले फतह कर लिए हैं? देखिए मुझे लगता है कि सर देखिए, अगर आप अपने असली हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप कह रहे हो मैं ज़रा ये गेम कर लूँ, वो गेम करूँ जिसकी हमें प्रैक्टिस नहीं है, तो वो उल्टी भी पड़ सकती है। मेरा काम ये था कि जदों मैं शुरू होंदा सा, उदों मैनूं पता है मां दी दुआ नाल सब ईज़ी हो जांदे सन। एंटरटेनमेंट के दौरान ये कोई दखल-अंदाज़ी नहीं करता था, भले मैं 2 घंटे अकेला लगा रहूँ। तो ये अल्लाह की देन थी, आप भी आते। अगर मैं अकेला, मैंने इनको हमेशा कहा था कि यार जेल कैश नहीं कराई तुम लोगों ने। मैं जेल में घुसा हूँ, मुझे पता नहीं अल्लाह की तरफ से कुछ हुआ, बोर हो रहा था। मैंने घुस के जेल को कुंडी लगा ली। अचानक ऊपर से आवाज़ आई, अब बाहर ताला मार देने, बाहर नहीं आने देना। सर मैं डेढ़ 2 घंटे अकेला लगा रहा हूँ, वो तो फुटेज तो कम ही आई हाँ, होगी ना। सोलो खेलता रहा हूँ, ये कन्फ्यूज़ होके अंदर चले गए थे। तो शक्लें बताती हैं सर, आप ज़्यादा देर नहीं टिक पाते। एक तो वो पंजाबी से पैदल थे। हाँ। तो जब पंजाबी वाला फ़ॉर्मूला मेरा चल रहा होता था ना, तो वो उर्दू अंग्रेजी में नहीं खेल पाते थे, क्योंकि मुझे वो दोनों ज़ुबानें समझ आती थी, इनको पंजाबी नहीं समझ आती थी। हुँ, और हमें क्यों मिला हुआ था, बादशाह सलामत ने भी कहा था कि मेरे इंडियन फैन्स और मेरे पंजाबी फैन्स जो हैं वो आपके फैन्स हैं। वाह! तो वो मुझे लगा कि यार चलो, अगर वो खुश हो रहे हैं तो मैं ज़रा पंजाबी को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। लेकिन वो बस सर, मुझे पता है, मैं तो एक ही बात कहता था कि जो दिल की राह पे चलता है वो दुनिया बदल सकता है। तो मैं तो दिल की मान रहा था सर। तो जब आप इविक्ट हुए, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इविक्ट हो जाएँगे? नहीं, उस दिन नहीं कर रहा था। बादशाह सलामत आए, उन्होंने उस दिन कुकिंग-शुकिंग की, तो वो डाइनिंग टेबल पे कोई घंटा डेढ़ बातों में ना मुझे ही देख रहे थे। तो मुझे हल्का-सा ये हुआ कि यार, ये आज मैनू ही क्यों इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। मतलब दाएँ-बाएँ वाले थोड़े वो हो गए कि बादशाह सलामत आए हैं और सारी बातें इसी से करी जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा गाना बनाओ, वो उन्होंने दोस्तों मुझे हुँ, वोट करो, कहा कि यार ये ज़रा चाइल्डिश लग रहा है, कुछ अच्छा लाओ। और अल्लाह पाक ने एकदम वो आमद थी, वो मैंने बनाया, सुनाया, वो भी उनको अच्छा लग गया, वो बड़ा खूबसूरत एप्रिसिएशन बाय द मिली। वे वो लिखा हुआ था। वो इंशाल्लाह मैं फिनाले पे परफ़ॉर्म कर रहा अच्छा, हूँ, हमने रिकॉर्ड किया है। और उसके बाद जब वो गए और वापस आए, तो तब तक मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था। एक पॉइंट पे बादशाह सलामत है ना, वो इतने वो नहीं है, मासूम, मतलब अब इमोशनल आप आदमी अदनान है। सिद्दीकी कह सकते हैं उन्हें वैसे। नहीं, मुझे आदत पड़ गई यार, बहुत स्वीट है। मेरा उनके साथ, मतलब मेरे साथ तो उनका जो प्यार है, मुझे लगता है कि वो फॉर लाइफ चलेगा। वो बहुत ही केयरिंग, मतलब वहाँ से मुझे पता चला बादशाह सलामत रोते रहे हैं। अच्छा, मेरे मेरे ऐलान से पहले उनको के वो जिस मोमेंट पे उन्होंने कहा ना, आई रियली एडमायर दिस मैन, मैं कहा मैं जा रहा हूँ। Because I really admire this man. अब मुझे ये था कि यार ऐसे नहीं जाऊँगा, याद रखेगी दुनिया, ऐसे जाना है। वो जब उन्होंने कह दिया ना, अली एक गाना सुना दे, तो बस सर फिर मैंने कहा कि अब तो जा ही रहा हूँ। तो फिर सारे रो रहे थे सर, मैं गा रहा था। सबसे पहले मुझे फैज़ान गले लगा के खड़ा ही रहा, अद्धा गाना मुक गया, वो छड्डे ही ना। मैंने कहा यार मैनू अंदाज़ा है तू बहुत दुखी है, लेकिन हुण मैनू अगलियां नूं ते मिल लैण दे, 18 घंटे तो थोड़ी चलेगा लिंक। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद देख लें, आपने माशाल्लाह ये बिग बॉस जेन्युइन भी रोना था इन सबका सबका जब आप 2-3 का तो जेन्युइन था। किस-किस का जेन्युइन था?
हालांकि उमर उमर का जेन्युइन रोया जेन्युइन था, था, नेहा जेन्युइन रो रही थी। नेहा भी जेन्युइन थी। बाकी शीशी ਦਾ पता नहीं लगता वो कदों रोंदा है, कदों उधर अंदरों रो रहा है, कदों बाहरों रो रहा ਉਹਦਾ है। ਨਾਂ शीशी क्यों पाया जी और तुझे? सर मैंने पहले कुछ 4-5 दिन में उसका अंदाजा लगा लिया और मैंने उसका नाम रखा था शातिर शाना। अच्छा हाँ, तो उसका शॉर्ट फॉर्म शीशी बनाया था हमने। अच्छा, ये क्योंकि वो ना शातिर शाना का शॉर्ट हाँ, फॉर्म क्योंकि शीशी। मैं पहले तो 2 दिन उसको बड़ा मासूम समझा। तीसरे चौथे दिन मैंने ऑब्जर्व करके मैंने कहा तू है शाना, तुझे जहां लग रहा होता है ना कि ये वाला बंदा इस तरह की फुटेज ले रहा है, तू वो भी फुटेज लेता जरूर है, भले तुझे सूट हाँ करे ना करे। हाँ, तो वो केस इन पॉइंट फैजान वाली जो उसने कॉपी की थी और यस आपको वो आगे तो मतलब एग्जैक्टली और वो उल्टी भी उसको पड़ जाती थी। तो मैंने उसको एक बात कही थी, मैंने कहा तू वो बच्चा है, सोचता नहीं था। मैंने उसको कहा था तू वो बच्चा है जो चालाक नहीं होते लेकिन उनको शौक बड़ा होता है कि मुझे चालाक कहो। हाँ तो वो तेरे केस में है, हालांकि तेरी स्ट्रेंथ तेरी इनोसेंस है। वो जिसने जो शुरू ऑडिशन में नजर आई और बहुत सर पसंद वो आई। एक्चुअली इतना इमोशनल आदमी है कि उमर का और मैं किसी का सीन करा रहा था वो बीच में ना, तो वो फ्रेम आउट बैठा रोई जा रहा था। हालांकि कोई एडी को वो देवदास नहीं चल रही थी, लेकिन वो ज़हनी तौर पे वहां बैठ के ना तो वो अपने आप को विजुअलाइज करके रोई जा रहा था। मैं कैमरे ने इशारा किया, मैं कहा ते क्लोज बढ़ाओ। तो और वो ऐसे था। बाकी अरूपा खौरे उन्होंने मेरी को अच्छी गल याद आ गई होगी, वो इसलिए रो पड़ी। फैजान क्योंकि उस दिन ज़हनी तौर पे तैयार था कि वो जा रहा है, वो शायद इसलिए रो पड़ा। क्योंकि जिनके साथ जितना प्यार हाँ पैदा होता है आपको पता ही होता है। तो ये 2 लोगों का मुझे था कि यार ये इसलिए भी क्योंकि उमर का मेरा वाक़ई बहुत प्यार हो गया और नेहा का एक्चुअली उस घर में अगर कभी उसकी किसी ने साइड ली तो शुरू में एडी ने ली, हाँ और फिर आप उसी के चक्कर में फड्डे में चला गया या मैंने कभी साइड ली। तो वो भी मैंने इसलिए ली कि मुझे जो चीज़ एथिकली गलत लगती थी मैं बोलता था। ये जो टॉप 5 में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यही नाम? ऑब्वियसली आप तो अपने आप को भी नहीं, एक्सपेक्ट कर मैं उसमें अपने आप को दानिश भाई को और नताशा तीनों को देख रहा था। और बाकी के 2 कौन? उमर और जुनैद। उमर जन नॉट नेहा। नहीं। देखिए नेहा ने बहुत अच्छी गेम खेली, अभी तक खेल रही है। बाहर कितने फैंस किसके बन गए हैं मुझे नहीं फैजान पता। अरूबा को आप नहीं एक्सपेक्ट नहीं, करे? बिल्कुल भी नहीं। आर यू शॉक्ड? आर यू सरप्राइज्ड? बस कहने को मिले-जुले तासुरात हैं। जब से आप बाहर आए आपने रियलाइज किया कि किसकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया के ऊपर देखिए ज्यादा है? सोशल मीडिया पे जुनैद का सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, अरूबा की भी है। उमर मेरा ख्याल है वो शरीफ आदमी, वो किसी को भी नहीं कह के आया हुआ। तो उसके ऑर्गेनिक ही चल रहे हैं। अब हमें आइडिया हो हम्म जाता है ना कि किसकी फौजें लगी हुई हैं और नताशा की फौजें भी अच्छी हैं। हम्म तो वो कुछ चीजें टेक्निकली Were you surprised at Natasha's eviction? हाँ, I was। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट देखें अगर मैं पिछले 3 हफ्ते देखूं जो मैंने वहां गुजारे हैं, तो अगर परफॉर्मेंस की बेस पे बात करें तो ना फैजान की परफॉर्मेंस या एंटरटेनमेंट लेवल उतना हाई था, ना अरूबा की इन्वॉल्वमेंट थी। अरूबा तो हथियार डाल चुकी थी, वो तो बिल्कुल वैसे ही वो अरूबा तो काम बहुत वाम अरसे पहले कह रही थी कि ठीक है, मुझे निकाल दो मुझे निकाल दो या मैंने काम भी नहीं करना, और मैंने नहीं फड्डा किया भी भी नहीं नहीं। करना। हाँ, मैंने लड़ाई भी नहीं करनी, नताशा जो कह रही है ईज़ी हो जाओ। तो आपको नज़र आ रहा था कि यार ये 2 लोगों की मुझे नहीं गेम में वो पावर नज़र आ लेकिन रही। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो जो ग्रुप बंदी हुई थी उसमें आप लोग जो थे वो गलत थे और ये लोग सही थे क्योंकि ये लोग सस्टेन किए और ये टॉप 5 में इनके 3 लोग टॉप 5 में हैं, जुनैद, अरूबा और फैजान। देखें और आप में से एक उमर इज देयर एंड नेहा इज देयर। देखें बात ये है इसका मतलब है ये लोग तो रिडीम हो गए सर। बिल्कुल हो गए सर मेरे लिए। देखें सिंपल सी आप बात मान है। गए आप लोग गलत थे? नहीं सर, कभी भी नहीं मानूंगा। हम गलत नहीं थे और गलत हम कभी भी गलत नहीं कह सकता कोई हमें। आप लोगों में से कोई टॉप 5 में तो नहीं है? देखिए वो तो फिर अब किस्मत उमर की और बात है, नेहा हो सकता है उनके फैंस मतलब उनको शायद उनकी आज के दौर में लोगों को गलतियां ज्यादा पसंद आ रही हूँ। मैं मतलब इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं उस जर्नी का विटनेस हूँ किसी भी आम इंसान से ज्यादा। मैंने एक एक दिन व एक एक लम्हा जिया है। तो अगर किसी के हक के लिए बोलना, किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देना, ये चीज गलत है तो फिर हम गलत हैं। लेकिन अगर अपने 4 दोस्तों या 3 दोस्तों के लिए बोटियां छुपा लेना, खाना छुपा लेना, दूध अंडे छुपा लेना और उनको छुपा के खिला देना और 8 लोग सुबह खाली पत्ती वाला कहवा पी रहे हैं नाश्ते में और खाने का कुछ पता नहीं है, सिर्फ जिंदा रहने जितने कुछ चीजें ढूंढ रहे हैं और उनके लिए बोलना और ये कहना कि यार ये सबका कमाया हुआ राशन है, सबको इक्वली दो, तो मैं मुझे नहीं लगता कि तो फिर मैं गलत अवाम था। उनको क्यों जिता रही है?
ये तो अवाम पे सर तो वड्डे वड्डे नु इलेक्शन जिता देती है, अवाम ते मूडी है वड्डे बादशाह ने सर। मुझे पता है कि मेरी अवाम जो मुझसे प्यार करती है, जिस दिन मेरा एपिसोड अपलोड हुआ है 4 घंटे में 5,500 व्यूज थे, कमेंट्स थे यूट्यूब पे, और उसमें 90% कमेंट्स ये थे कि ये क्या हुआ है, ये गलत हुआ है। अब मुझे ये लगता है आप ट्रस्ट करते हैं वोटिंग प्रोसेस को? सर वोटिंग देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद कमेंट्स ज्यादा करते हैं, वोट वोट ना। नहीं करते। अब वोट के बड़े तरीके लोगों ने ढूंढ लिए हुए थे, एक ही फोन से आप 100 वोट भी कर सकते थे, जो मुझे अब पता चल रहा है। लेकिन कई लोग हो सकता है शरीफ लोग हैं, एक वोट किया अली सिकंदर को कर दिया, ठीक है, और या आप कमेंट्स कर दिए, अच्छी बातें लिख दी, मगर वोट करना भूल गए। तो मैं इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकता। मैं इतना जानता हूं कि मैं अपनी जर्नी में जैसा था, अवाम ने मुझे वैसा ही प्यार दिया। वहां उस पूरे ARY नेटवर्क में जितना भी स्टाफ है, दे आर मैडली इन लव विद मी। मैं मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, जिस दिन मैं बाहर निकला हूं, पूरा ARY बाहर मुझे रिसीव करने आया हुआ था। जो यंग बच्चियां वहां पे जो कंटेंट और ये टीम में थी, दे वर क्राइंग, वो कस्में खा रहे थे कि हमने आपको वोट दिया तो है। कटिया क्यों फिर? मुझे क्यों सर वो निकाला? अवाम ने नहीं वोट दिया, मैं नहीं पूछा मुझे क्यों निकाला, मुझे जितना मिला। देखें बड़ी सिंपल सी बात है सर, अगर मैं टॉप 3 में होता हूं और मैं जाके मुझे कहा जाता है कि आप तशरीफ रखें, आप नहीं जीते, तो ना तो ये खूबसूरत तरीन मोहब्बतें मुझे मिलनी थी, और जो मैं फिनाले पे परफॉर्मेंसेस कर रहा हूं, वो भी मैंने नहीं करनी थी। मैं आराम से घर में बैठा ही गाने गा रहा होता और मैं जाके बैठ जाता। तो या तो मुझे पता होता कि मुझे इतने वोट पड़े कि मैं टॉप 1 हूं, अगर 1 नहीं ना सर, तो सेकंड थर्ड का कोई फायदा तो नहीं। जब आप एविक्ट हुए, आपको नहीं लग रहा था कि आप टॉप 1 है? देखें सर, अ, दिमाग इतना बंद हो गया हुआ था वहां 45 दिन में कि मुझे कुछ समझ नहीं आई। मुझे सिर्फ था कि अच्छा मैं जा रहा हूं, तो ये एग्जिट एक खूबसूरत तरीन और मेमोरेबल तरीन याद होनी चाहिए मेरे फैंस के लिए। मुझे नहीं पता था बाहर दुनिया क्या कर रही है, मुझे ये पता था सर मैंने क्या किया। मुझे कोई भी कंटेस्टेंट ने बाद में मिला या बात हुई है, उसने यही कहा कि यार यू वर राइट, हमने देख ली है एपिसोड यार, वो बड़ा ये है, वो बड़ा ये, यार तुम सही बंदे थे। इवन राणा के साथ मेरे सबसे ज्यादा पड्डे थे। राणा जब वजीर बन के आया है, तो उसने सबकी ऐसी की तैसी फेर दी और मुझे मशीर बना दिया। और मुझे उसने एक ही बात कही कि दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला, सब देख के आ रहा हूं। मैं कहा वेरी गुड एने थे, मैं तो सोच रहा था मेरे को भांडे तो आएगा 3 टाइम दे, लेकिन वही हुआ, मैंने उसका जमीर जगाया, वो अच्छा इंसान बन गया। अली भाई, जीतेगा कौन? सर मेरी तो दुआ है कि उमर, अच्छा। उमर, क्योंकि उमर के साथ ना एक बड़ी दुख भरी बात है कि उसकी हमेशा जोड़ी टूट जाती है। वो जिसके करीब होता है ना, उन्हें कल्ला कर देते हैं यार। तो मेरी दुआ तो है। उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो और लगता क्या है कि जीतेगा कौन? ये तो हो गया कि आपका दिल चाह रहा है कि वो उमर जीते। फिर कोई भी जीत सकता है। अगर मैं निकल सकता हूँ इस पॉइंट पे, तो फिर जीत कोई भी सकता है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि आपकी आवाज और आपकी मुस्कुराहट बताती है कि मैं कुछ तो करके ऐसा आया हूं। इतने लोग अगर इस बात पे हुए हैं कि आप चले गए, इसका मतलब मेहनत तो की थी ना सर। तो फिर अगर अवाम के ऊपर है, मूडी है ने उन्होंने फिर जिन्हों भी चैन जिता देनो, पता लगे सारे हरगे ने उत्थे जेड़ा मुजश्मा खलोता है आंडा पड़ के उन्होंने जिता देता है। सो मुझे, मैं अब उतनी सोच ही नहीं रहा सर। मेरा अभी फोकस ये है कि अब जिंदगी में ये जो सब मोहब्बतें मिली हैं, इनको कैसे मैनेज करना है, फिनाले पे बट आप बेहतरीन सी उमर के अलावा परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल में टॉप 3 बताने लगे थे अपने। सर टॉप 3 में नेहा हो सकती है, टॉप 3 जुनैद हो सकता है, और नताशा हो सकती थी, अब तो नताशा भी आ गई है। यानी अरूबा और फैजान आपको जीतते हुए नहीं दिख रहे? यार मुझे उनकी कोई जीतने वाली बात पसंद नहीं आई कि जिस बात पे अवाम उन्हें जिता दे, तो वो अल्लाह मालिक है, उनकी किस्मत में होगा वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर मैं देखूं कि यार मेरे क्राइटेरिया पे जो एफर्ट्स अगर किसी ने की, या पॉजिटिविटी दी, या एंटरटेन भी किया, तो वो जुनेद, नेहा और उमर ने ज्यादा किया। बाकी फिर अवाम का कोई पता नहीं होता सर, कोई भी जीत सकता है। थैंक यू अली भाई, इट हैज लव यू बीन अ सर। प्लेजर। जाते जाते तमाशा तो अब हो गया रैप अप, और 2-3 दिन की बात है, जो हैं वो बिल्कुल भी बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, विनर बिल्कुल भी बिल्कुल, अनाउंस हो अब तो जाएगा। टॉप 5 चल रहे हैं। टॉप 5 चल रहे हैं, मतलब 2-3 दिन में जो हैं वो भी, एक विनर भी अनाउंस हो जाएगा, हमें पता बिल्कुल चल जाएगा बिल्कुल क्या हुआ है। तमाशा विल कम टू एन एंड। बिल्कुल व्हाट नाउ? अब क्या? अली सर। सिकंदर जब गया था घर के अंदर, जो मैंने इंट्रो में बात की थी, और अब जब घर से बाहर निकला है,
क्या चेंज महसूस आप कर रहे हैं अपने अंदर? क्या आप चेंज महसूस कर रहे हैं लोगों की परसेप्शन के अंदर विज़ावी यू? क्या आपको लग रहा है कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहाँ जाएगी बात? क्या अब लग रहा है? क्या सोच रहे हैं? सर मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट जिंदगी भर जो दुआ करता है वो कोई ऐसा मौका होता है, कोई ऐसी कड़ी होती है कि ऊपर वाला ना सुन लेता है, सुन रहा होता है, बट बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनके टाइम का तय्युन भी वो करके आपको वो मौका देता है। तो तमाशा ने सबसे पहले तो मुझे इतना कुछ दे दिया है इतनी आवाम और इतना प्यार। मतलब हाईलाइट ये है कि वो आजकल के कई बच्चे मुझे इंस्टा पे डीएम क्या कर रहे हैं कि नहीं भाई आप फील्ड में कब आ रहे हैं ठीक है। तो मुझे लगा कि यार एक बहुत बड़ी आवाम थी जो मुझे जाने अनजाने वाला जानती थी, मुझे पहचानती नहीं थी। तो अभी क्योंकि ये वो वक्त है कि जब मैंने मनवाया है, मैंने बहुत मेहनत की है, जिंदगी भर की है, लेकिन इन 44 डेज में बहुत मेहनत की है। तो अब कुछ बेहतरीन करना है, अब जिम्मेदारी बढ़ गई है सर। अभी अली सिकंदर के अंदर का वो सिंगर जिसे मैं बाथरूम सिंगर समझता था, वो पहला गाना मैंने रिकॉर्ड किया है जो फिनाले पे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सी डायमेंशंस ओपन हो रही हैं। मुझे लगता है कि अब मैं ऑन स्क्रीन ज्यादा काम करना चाहता हूँ। हुँ, पहले मैं लिख ज्यादा रहा था, मैं वो कहते हैं ना अपने आप को खुद हरा दिया था। हुँ, और अभी मुझे एक दफा फिर वो कॉन्फिडेंस मिला है कि मुझे लगता है कि यार मुझे अली सिकंदर एक्टर को हुँ, वापस उतना एक्टिव करना होगा। हुँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अली सिकंदर जो एक होस्ट है, जो जो एक मजाक क्रिएट करता है, जो गा लेता है, जो लिखता है गाने, तो ये इतनी चीजों पे जो मैंने पर्दा डाल के रखा हुआ था, अब मुझे इन पे मेहनत करनी है। और अब वो देखा ना चस्का लग जाता है हुँ। एक एप्रिसिएशन का। तो अब मुझे यही है कि यार इससे बढ़कर कुछ करना होगा। तो वो तो एक सर जोश और वलवला तो उतनी पीक पे है सर इस वक्त। और जाते-जाते जो मैसेज आप देना चाहेंगे आपके फैन्स को, फॉलोअर्स को, तमाशा देखने वालों को, मैं वो क्या होगा? आपको मैं यही मशवरा देना चाहूंगा कि खुद पे यकीन रखें। और बहुत बेहतर है कि अगर आप सच को अपना हथियार बनाएं, एक तो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, और दूसरा आप हार के भी जीत जाएंगे। ये मेरा ईमान था। मैं हार के भी जीता हूं इस तमाशा को आप सबको। और यकीन करें कि मुझे इससे आधे की भी उम्मीद नहीं थी जो ऊपर वाले ने दिया है। तो अगर आप सीधी लाइन पे चलें, सफर थोड़ा मुश्किल है लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आप यहां से सुने और फिर इससे कम्युनिकेट करके कर जाएं जो आप करना चाहते हैं। आप में सब कुछ है, आप नहीं हिम्मत हारें। मुझे एहसास होता है कि मैं 2 घंटे उम्र को और टफ टाइम दे सकता था उस टास्क में, और दे देता तो शायद वो तंग आके दोनों को ही सेव कर देते। वो भी एक एक्साइटमेंट थी जिसमें मैं उतर गया। हुँ। तो आप जब तक आपको लगे ना कि बा मुक गया फ्यूल, पटरी नहीं छोड़नी। इस सफर ने मुझे सिखाया कि बहुत कुछ मैं और कर सकता था जो मैंने नहीं किया, और ये खलिश ही आपकी कामयाबी है। दिल में ना खलिश रखें थोड़ी, वो आपको और आगे बढ़ने का हौसला देती रहेगी। Wish you all the best अली भाई। It has been an थैंक यू सो absolute मच। pleasure watching you in तमाशा। जिस तरह से आपने एंटरटेन किया, लोगों के दिल जीते, सर खुशियाँ बखेरी, मुस्कुराहटें बखेरी, बहुत मज़ा आया। एंड आई एम श्योर मेरे से सब एग्री करेंगे जिन सब ने तमाशा देखा कि यू वर द एंटरटेनर सर ऑफ सर तमाशा सर घर, अ लव यू ट्रू सर। एंटरटेनर। और मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई जब आपकी एविक्शन हुई। एंड जो मुझ तक फीडबैक पहुंचा तमाशा की व्यूवर्स का, वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। बट ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टू सी यू इंशाल्लाह सर। वन वे और द अदर। और जाते जाते कोई दो बोल अगर हो जाए तो फिर क्या ही बात होगी। बिल्कुल सर। जो गाना मैंने तमाशा से रिलेटेड बनाया मैं वही आपको थोड़ा सा क्यों सुना ना? देता हूँ। किस्मत मेरी बोली अब देख तमाशा, फिरता तू दर बदर, अब संभल जरा सा, इस घर में आए खुद से मिले हम, कई बार गिरे हम, हर बार उठे हम, यही तमाशा, तमाशा गदर मचा जा दिखा दे सबको, दिखा तमाशा। सो आप लोग ये परफॉर्मेंस इंशाल्लाह फिनाले पे देखेंगे और फिर ये गाना आपके पास होगा बहुत जल्द। थैंक लव यू यू अली भाई, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू।